बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा के कफ़ारे रमज़ान के रोज़े टूटने की वजह से क़ज़ा और कफ़ारे के मतलब गुफ्तगू हो रही है। तो कफ़ारे के रोज़े के लिए जो है तमाम शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। वो शख्स जिसमें रोज़े की तमाम शराइत पाई जाती हों, रमज़ान के उस रोज़े में जिसकी नीयत सुबह सादिक से पहले कर चुका हो, आमदन मुंह के ज़रिए पेट में कोई ऐसी चीज़ पहुंचा दी जो इंसान की ग़ज़ा या दुआ में इस्तेमाल होती है, यानी उसके इस्तेमाल से किसी किस्म का नफ़ा बेज़ात मकसूद हो और उसके इस्तेमाल से इंसान की तबीयत नफ़रत ना करती हो, अगरचे वो बहुत ही कम मिक़दार हो, हत्ता कि एक तिल के बराबर, या जिमा करे या कराए। लिवातत भी इसी हुक्म में दाखिल है। जिमा के वक़्त उज़्व मखसूस सपारी का दाखिल हो जाना काफ़ी है, मनी का निकलना शर्त नहीं है इसमें। इन सब सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, मगर ये बात शर्त है कि जिमा यानी सोहबत ऐसी औरत से किया जाए जो काबिल जिमा हो, बहुत कम उम्र लड़की ना हो जिसमें जिमा की बिल्कुल काबिलियत ना पाई जाती हो। और नीयत पर ही कफ़ारा है। किसी ने रमज़ान में रोज़े की नीयत ही नहीं की, इसलिए खा पी रहा है, इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं। कफ़ारा जब ही है कि नीयत करके रोज़ा तोड़ दे। इसी तरह सोहबत करने से भी कफ़ारा वाजिब होता है। तो रोज़ा टूट जाता है, उसकी क़ज़ा भी कर रखेगा और कफ़ारा भी। जब मर्द के उज़्व मखसूस की सपारी अंदर चली गई तो रोज़ा टूट गया, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे, खा मनी निकले या ना निकले। नीज़ अगर मर्द ने पखाने के जगह अपना उज़्व कर दिया और उसकी सपारी अंदर चलेगी, तब भी औरत और मर्द दोनों का रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। जिस शख्स ने दोनों रास्तों में से किसी भी रास्ते में जानबूझकर मजामत हम बिस्तरी की तो इस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम है, और इन दोनों मकामों की मजामत में इंज़ाल का होना शर्त नहीं है। गो पखाने के रस्ते से इंतहाई हराम और गुनाह की बात वैसे भी है, लेकिन रमज़ान के रोज़े में और इसका गुनाह बढ़ जाएगा। इसी तरह जिमा में आकिल होना शर्त नहीं है। औरत और मर्द दोनों का अक़ल होना शर्त नहीं है, जहाँ तक कि अगर एक मजनून और दूसरा अक़ल, तो अक़ल पर कफ़ारा लाज़िम आएगा। मसलन मर्द अक़ल हो और औरत मजनून, तो मर्द पर या इसके उलट हो तो औरत पर कफ़ारा लाज़िम आएगा। अगर औरत जमा कराए तो कफ़ारा वाजिब होने के लिए मर्द का बालिग होना शर्त नहीं, हत्ता कि अगर कोई औरत किसी नाबालिग बच्चे या मजनून से जिमा कराती है तब भी औरत को क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होंगे। औरत जिमा कराने में राज़ी है तो इसका भी हुक्म यही है। अगर ज़बरदस्ती मजबूर थी तो सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब ना होगा। और अगर इब्तिदा में ज़बरदस्ती थी फिर रज़ामंद हो गई तो भी यही हुक्म है, यानी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। इसी तरह रमज़ान के महीने में दिन में बीवी से सोहबत करना गुनाह कबीरा है, क्योंकि रमज़ान का महीना रोज़ा है। सोहबत रात में ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सुबह सादिक से पहले तक दुरुस्त है। गुस्ल जनाबत यानी नापाकी का गुस्ल सुबह के बाद भी अगर किसी वजह से देर हो गई है तो कर सकता है। इसी तरह 30वां रमज़ान का चाँद अगली रात का है, लिहाजा इस सूरत में रोज़ा तोड़ना दुरुस्त नहीं। तोड़ने की सूरत में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होंगे। बाद ज़वाल तो बिल-इत्तिफ़ाक़ अइम्मा सलासा क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब हैं, और ज़वाल से पहले चाँद देखने में इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क़ज़ा और कफ़ारा वाजिब फरमाते हैं, और इसी पर फ़तवा है। इसी तरह छुप कर मुसलमान होने वाले का रोज़ा तोड़ देना, यानी जब कोई शख्स मुसलमान हो गया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया और तमाम अहकाम इस्लाम को कबूल कर लिया, तो वो इंदल्लाह मुसलमान हो गया। अगरचे लोगों पर इसका इस्लाम ज़ाहिर ना हो
पता ही ना हो लोगों को, तो बस अगर रमज़ान का रोज़ा रख कर उसने तोड़ डाला तो कफ़ारा इस पर भी लाज़म आएगा, चाहे मुसलमानों को ना पता हो कि ये मुसलमान हुआ है कि नहीं हुआ, तब भी। इसी तरह जानबूझकर कच्चा गोश्त या चावल खाने से कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़म होंगे। रोज़े में आमदन यानी जानबूझकर हुक्का पीना, जो लोग हुक्के के आदी हैं वो रोज़े की हालत में आमदन हुक्का पिए तो इन पर कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़म होंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसा जो अगरचे हुक्के का आदी नहीं है लेकिन किसी फ़ायदे के लिए रोज़े में आमदन हुक्का पिए तो इस पर भी कज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़म होंगे।